बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आईसीटी का जो नया ग्रुप है उसकी किताबें आ चुकी हैं और ये टैग का ग्रुप है और टैग जिन्होंने रखी है उनको हार्ट अटैक होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर पहले इंग्लिश मीडियम उन्होंने नहीं पढ़ी हुई तो अब उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये इसको आप इंग्लिश मीडियम में ही रख सकते हैं और ये मुकम्मल जो किताब है ये प्रैक्टिकल पर मुश्किल है, मतलब कि आपने हाथ से कंप्यूटर पर काम करना है। दूसरी जो किताब है वो थ्योरी पर है, मतलब कि आपने वो याद करनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि 2025 में ये क्रिएट हुई है। तो कोशिश करें कि कंप्यूटर जब आप पीरियड पढ़ रहे हों तो ज़्यादा जितनी हो सके आपने उतनी इंग्लिश बोलनी है और जहाँ पर मौका मिले अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो बोल लें, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो इसमें आपके पास 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट। उसके बाद आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है, इसमें वीडियो एडिटिंग भी है, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, दराज का जिक्र है इसमें। ठीक है, और ये सिस्टम के बारे में है और ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट। अच्छा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक्सेल भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, वर्ड भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, पावर पॉइंट भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, एक्सेल भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है एंड अदर 2-3 और हैं लेकिन वो इतने नहीं आते यूज़ में नहीं आते। तो ये जो बात मैंने बताई इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपने इसमें से क्या याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और जो ये वर्ड है ये एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसमें से आया है और पावर पॉइंट भी। ठीक है, और शॉर्ट में इसको कहते हैं एम एस वर्ड, एम एस वर्ड, एम से माइक्रो, एस से सॉफ्ट और वर्ड, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, जो होते हैं बिगिनर मतलब कि वो कर रहे होते हैं अभी शुरू शुरू में, वो पूरा नाम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो दरमियाने होते हैं वो एम एस वर्ड कहते हैं और जो मतलब कि एडवांस होते हैं वो वर्ड कहते हैं, पावर पॉइंट कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को हम ये नीचे पढ़ेंगे। तो ये मैंने हाईलाइट किए हैं, ये आपके लिए शायद मुश्किल अल्फाज हो सके हों। तो शुरू करते हैं यहाँ से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट आर essential tools for creating well structured documents। तो इसका मतलब क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है। इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ, प्रैक्टिकल हमने करना है, टेंशन आपने नहीं लेनी। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उस पर काम करने के लिए भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मतलब काम दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट एक टूल्स हैं डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, ढांचा बनाने के लिए या डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल बनाते हैं। अब ये जो आपकी बुक है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ये जो बुक है ये किससे बनी है, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी बना सकते हैं एंड अदर ग्राफिक डिजाइनिंग जो सॉफ्टवेयर है उससे भी। ठीक है, तो इसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके डुप्लीकेट हम 2-3 पेजेस करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। डॉक्यूमेंट्स एंड इंगेजिंग प्रेजेंटेशन। अब ये जो प्रेजेंटेशंस हैं ये किस में बनती है, ये पावर पॉइंट में। डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या कौन काम करता है, वर्ड काम करता है, और प्रेजेंटेशन के साथ कौन करता है, पावर पॉइंट करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन राइटिंग
फॉर्मेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट है इसका क्या मतलब? टेक्स्ट का मतलब है लिखाई। अब ये क्या है? ये सारा जो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट, ये क्या है? ये टेक्स्ट है। ठीक है। इसको टेक्स्ट कहते हैं, लिखाई को। एफिशियली मेकिंग इट यूजफुल फॉर असाइनमेंट, मतलब कि इसको आप यूज कर सकते हैं बनाने के लिए कुछ असाइनमेंट्स, मतलब कि आप कोर्स कर रहे हैं, आपको टीचर वर्क देते हैं या स्कूल में आपको कहते हैं कि आपने कल ये याद कर कर आना है। और जो वैसे असाइनमेंट कहते हैं कंप्यूटर में, वो प्रैक्टिकल को कहते हैं कि ये मैंने काम दिया प्रोजेक्ट, आपने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके ले आना है। तो असाइनमेंट आप काम समझ ले, चाहे आपको स्कूल से काम मिलता है। रिपोर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें। एडवांस लेवल पर आप बुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। एंड लेटर्स, ऑन द अदर हैंड, पावर पॉइंट इज dynamic tool for designing visual presentations, allowing user to integrate text, images, charts, animation and translations। अब ये जो है बात, ये किसकी हो रही है? ये वाली, ये सॉरी पावर पॉइंट की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन जो आप क्रिएट करते हैं, इमेज, चार्ट्स, एनिमेशन पावर पॉइंट में है, ट्रांसलेशन पावर पॉइंट में। ठीक है, ये चार्ट्स, इमेज, टेक्स्ट, ये दोनों में, वर्ड एंड पावर पॉइंट में। टू कन्वे आइडियाज effectively, this chapter provide a step by step guide to mastering बोथ एप्लीकेशन, मतलब कि ये चैप्टर आपको दोनों जो है एप्लीकेशन, दोनों सॉफ्टवेयर, इसको एप्लीकेशन हम कहेंगे, सॉफ्टवेयर पूरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस कवरिंग essential features such as, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का है, ये इसका क्या मतलब है? जो ये टेक्स्ट होता है, इसके ऊपर इसको मोटा करना, इसका कलर चेंज करना, इसको अटैलिक करना। अटैलिक मतलब कि ये टेक्स्ट आपका सीधा लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, इसको ये इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इसको अटैलिक कहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के साथ एडिटिंग, शेयर, शार्ट, कलर करना, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। इंसर्टिंग टेबल्स, अब इंसर्ट का क्या मीनिंग है? कुछ चीज अपने कंप्यूटर या बाहर से या उसी में से अपने पेज पर लेकर आना, उसको इंसर्टिंग कहते हैं। टेबल्स एंड इमेज, एडजस्टिंग लेआउट्स एंड अप्लाइंग एनिमेशंस। ये कहाँ पर एनिमेशन आया? समझ लें कि ये पावर पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, अप्लाई करेंगे पावर पॉइंट पर एनिमेशन, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। प्रेजेंटेशन वीडियो की फॉर्म में होती है, फॉर्मेट में होती है। एक होता है फॉर्मेट टाइप, मतलब कि अब ये क्या है? ये डॉट पीडीएफ है। वीडियो, ये जो भी हम फाइल यूज कर रहे हैं, ये पीडीएफ। वीडियो क्या होती है? MP4 होती है, और MP3 ऑडियो होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो वर्ड है उसका फॉर्मेट डक्स है। ठीक है, आप आगे जब फाइल को सेव करेंगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, 1.1 है गेटिंग स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग, एक वर्ल्ड का प्रोसेसिंग, मतलब कि ये वर्ल्ड दुनिया नहीं, ये वर्ल्ड अल्फाज। ठीक है, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट, ये जो इस्तेमाल करने वाला है उसको इजाज़त देता है कि वो क्रिएट बना सके, एडिट, मतलब कि उसके साथ छेड़छाड़ कर सके, कलर कर सके, या अटैलिक, बोल्ड, कुछ भी। एक डॉक्यूमेंट है, उसको कुछ भी छेड़छाड़ उसके साथ, पूरा डॉक्यूमेंट भी डिलीट कर सकता है, उसको भी एडिट कहते हैं। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स इजीली, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ इजीली काम हो जाता है। कौन सा? एडिट वाला। एंड उसको हम बना भी सकते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड
ये आम तौर पर यूज़ होता है लिखने के लिए असाइनमेंट, राइटिंग असाइनमेंट, रिपोर्ट्स, लेटर एंड अदर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। अनलाइक हैंडराइटिंग नोट्स, इनहांस हैंडराइटिंग नोट्स, ये लाइन, हाँ, वर्ड प्रोवाइड्स टूल टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट नीटली। तो इसको आप ये आपको ऐसे टूल फ्राहम करता है, ऐसा टूल फ्राहम करता है जिसको आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, उस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं लिखाई पर, ठीक है, उसके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, एरर्स चेक कर सकते हैं स्पेलिंग में, स्पेलिंग एरर, ठीक है। इनहांस कंटेंट मतलब कि अब ये एक सादा आपके पास है ये वाला। अब यहाँ पर मैं आपको क्या दूँ, फॉर एग्जांपल सर्च कर लेते हैं हम वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने सर्च किया, ये एक सादा सा हमारे पास है। इनहांस, अब ये जो फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग है इसको हम इस तरह हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये इनहांस, इनहांस मतलब कि मज़ीद खूबसूरत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने वर्ल्ड सर्च किया तो इसके तमाम एक्सेस भी आ गया, पावर पॉइंट भी आ गया, वर्ल्ड पैड भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ पर थे, इनहांस कंटेंट विद इमेज, आप इमेज भी लगा सकते हैं, टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स, ये वाले जो टेबल्स होते हैं जो आप अल्फाज माने लिखने के लिए टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये बुक आपको वीडियो मैंने अपलोड की हुई है तमाम बुक्स के बारे में, तमाम ग्रुप्स के बारे में, उसमें बताया गया है कि आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक उसमें दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, आपको ये बुक व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो ये enhance content with image tables and designs, this make documents look, अब ये एक अल्फाज में तर्जमा कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिनको पैसा की इंग्लिश ना पढ़नी आती है या ना मैनिंग पता है उनके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपको मतलब कि आपको पहले से ये सारा कुछ पता है तो इसकी थोड़ी सी आप स्पीड तेज कर लें। दिस मेक्स डॉक्यूमेंट्स लुक प्रोफेशनल एंड इजी टू रीड। Before using word features, it is important to know, मतलब कि ये प्रोफेशनल है, आप डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे उसको अच्छा लगेगा, उसको हम पढ़ सकते हैं। और ये वर्ड इस्तेमाल करने से पहले हमको जानना चाहिए उसके बहुत सारे फीचर फंक्शन के बारे में, वो क्या क्या करता है, ज़रूरी है, ठीक है। हु टू ओपन द प्रोग्राम एंड स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये हमें जानना चाहिए। ज़ाहिर बात है काम करने के लिए सबसे पहला कदम तो यही है, ये आपको जानना चाहिए। प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 1.1.1.1, ठीक है। ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड को ओपन कैसे करना है, करते हैं। टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू ये वाला होता है, ये ऊपर मैंने कर्सर, ये कहते हैं तीर, ये जो तीर है ना, ये इसको कर्सर कहते हैं, ये इधर इधर ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैंने क्लिक किया, इसको स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं और विंडो बटन भी कहते हैं। कीबोर्ड पर बटन है इस तरह का बना हुआ, उसको विंडो बटन कहते हैं, ठीक है। विंडोज लोगो, ये विंडो का लोगो है। ये जो विंडो है ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ये वाला है। ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन पर, इस पर जी क्लिक कर दिया, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं। सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन द सर्च बार एज शोन इन, तो सर्च बार जो है ये टाइप हेयर टू सर्च, ठीक है। इस पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WORD वर्ड आपके सामने आ जाएगा। मेरे पास 210 का है, ये अच्छा है, इससे बराबर है, मतलब कि इसमें जो फीचर है वो 2024 वाले में नहीं है, मिलता जुलता बस 2-3 फीचर की बात है। तो मेरी सूरत के मुताबिक ये 210 मेरे के लिए बेस्ट है, तो बस सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप हम यहाँ पर आपको अगर वर्ड लिखने से ये आपके पास नहीं आता तो आप पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है।
ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट, क्लिक ऑन द वर्ड एप्लीकेशन व्हेन इन अपर इन द रिजल्ट, वेट फॉर द प्रोग्राम टू लोड एंड यू सी ए वेलकम स्क्रीन विद डिफरेंट ऑप्शन। तो ये आपने वर्ड सर्च किया, WRD वर्ड, और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ओपन पर, या यहीं पर कर दें, किताब में ओपन पर बताया हुआ है तो हम ओपन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये प्रोसेसिंग लेगा, मतलब कि हमने इसको इनपुट दिया, ये अब ये प्रोसेसिंग हो रही, अब ये आउटपुट आ गया, ठीक है। कंप्यूटर की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से बनती है। तो अब ये हमारे पास एक डिफरेंट से ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पर सर्च किया वर्ल्ड, और स्टेप 1 हमारा क्या है, यहाँ पर क्लिक करना, फिर वर्ल्ड को सर्च करना, स्टेप 3 ये ओपन पर क्लिक करना, ठीक है। फिर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक फाइल है आपके सामने, जैसे कि ये यहाँ पर आप फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल ऊपर, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा ये न्यू वाला। ये 2010 में इस तरह, 2024 का जो है वो इसी तरह है। जब आप यहाँ पर क्लिक, ये देखिए इसी तरह 2010 की तरह, बस ये थोड़ा सा डिजाइन का फर्क है, ये उसी तरह ब्लैंक लिखा हुआ है। तो अभी ये हमारे सामने एक 2024 में ये बना बनाया हमारे पास नहीं आता, हमको फाइल में जाकर बनाना पड़ता है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर 224 यूज़ कर रहे हो, फाइल पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अभी ये हमारे पास है तो इसलिए वो नहीं आ रहा। तो ये इसको पर क्रिएटिंग न्यू, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑन द वेलकम स्क्रीन, ए न्यू एम्प्टी पेज विल अपर वेयर यू कैन, ये जब ब्लैंक पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक पेज आएगा। 210 में ब्लैंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, इस तरह एक आपके पास एम्प्टी पेज आ जाता है, एम्प्टी मतलब कि खाली। द ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द स्क्रीन शोज वेयर द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड, ये जो कर्सर ये हो रहा है ना, ये कभी आ रहा है लाइन वर्क, कभी जा रही है, तो इसको ब्लिंकिंग कर्सर कहते हैं। तो ये आपको क्या बताता है, आप ये लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं चैनल का नाम लिखता हूँ, स्टेप बाय स्कूल 786, ठीक है, इस तरह। अब इसका कलर चेंज करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अब अगर मैं आपको भी बता दूंगा तो आपके ऊपर से चला जाएगा। You are now ready to use Microsoft Word for writing and formatting. आप जान चुके हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं Microsoft Word को डॉक्यूमेंट अपने लिखने के लिए। Every time you work on a document, it is important to save your work. ये ज़रूरी है कि जब आप Microsoft Word पर काम करें, ये ज़रूरी है कि आपने रेगुलरली, हर बार आपने अवॉइड करना है। यू वर्क ऑन ए डॉक्यूमेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव योर वर्क रेगुलरली टू अवॉइड लूजिंग प्रोसेस, सेव करना है अपनी फाइल को, कि नहीं करेंगे तो आपका जो भी डाटा है वो लूज हो जाएगा, मतलब कि उड़ जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, सेव नहीं होगा, महफूज नहीं होगा। यू कैन डू दिस बाय क्लिकिंग, ये करने के लिए, सेव करने के लिए आपको क्लिक करना होगा ऑन द फाइल मेन्यू, ये वाला मेन्यू है, ठीक है, फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट क्या है, सेव योर वर्क रेगुलर, यू कैन दिस बाय क्लिकिंग फाइल मेन्यू, सेव एज एंड चूजिंग ए लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर, ये सेव पर आप क्लिक करेंगे, ये वाला, और आपके पास ये लोकेशन आप चूज करेंगे, सेव हो जाएगा। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, आप सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपने कंप्यूटर की लोकेशन देकर, तो आपके सामने जैसे पिक्चर मैंने लोकेशन दी, तो यहाँ पर फाइल का नेम लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ पर फाइल सेव हो जाएगी, फिर आप यहाँ पर पिक्चर में जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। मैं सेव नहीं कर रहा। अब आज हमने इतना ही करना है, ठीक है, ये 1.3 नेक्स्ट हम करेंगे। तो अब आपका काम क्या, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, कोशिश करें कि ले लें, अगर पैसे कम है, कोई 10-15 हज़ार कंप्यूटर चलता ले लें। अगर लैपटॉप लेना है वो चलता अच्छा आपको 20-25 हज़ार का मिलेगा।
तो आपका काम क्या है, ये 1.1 का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कॉपी पर नहीं लिखना, ये आपने ये वर्ड में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये ठीक है, इस तरह और फाइल को सेव करना है। तो आज का लेक्चर था इतना ही। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं लेक्चर 2 जल्दी आए तो कमेंट में लाजमी बताएं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।